नमस्कार सभी शिक्षक गण एवं प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस रोचक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में जिसने जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा एक बड़ा रहस्य सुलझाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। यह है यूरे और मिलर का प्रसिद्ध प्रयोग। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, तब जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश की दो वैज्ञानिकों ने, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने। उन्होंने यह माना कि प्राचीन पृथ्वी का वातावरण हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प से बना था, जो जीवन के लिए आवश्यक अणुओं को बना सकते थे। इसी विचार को परखने के लिए उन्होंने एक खास मशीन बनाई, जिसमें एक हिस्सा समुद्र की तरह था और दूसरा हिस्सा प्राचीन पृथ्वी के वातावरण जैसा। इस मशीन में कांच की नलिकाएं थीं, एक पानी उबालने वाला फ्लास्क था, एक गैस चेंबर था और बिजली पैदा करने वाले इलेक्ट्रोड लगे थे। नीचे जो आप कुछ नलिकाएं और गोल गुब्बारे देख रहे हैं, वह कोई कबाड़ नहीं है, बल्कि यह वही मशीन है जिसे स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने बनाया था। यही वह प्रयोगात्मक मशीन थी जिसमें उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पुराने पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण किया था। वह समय जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं रहते थे। यह पूरी प्रणाली प्राचीन पृथ्वी के वातावरण और महासागरों की स्थिति को कृत्रिम रूप से दर्शाने वाली थी। इसमें दो प्रमुख हिस्से थे, एक नीला वाला चेंबर जो समुद्र का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा लाल वाला चेंबर जो पुराने वातावरण का प्रतीक था। अब आइए इस प्रयोग की रूपरेखा को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है वह हिस्सा जिसमें पानी को गर्म किया जाता है। यह प्राचीन पृथ्वी के गर्म समुद्र की स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद यह गर्म पानी भाप बनकर नलिकाओं से गुजरते हुए गैस चेंबर में पहुंचता है। गैस चेंबर में पहले से मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मौजूद थीं, जो उस समय की रिड्यूसिंग यानी अपचायक प्रकृति वाले वातावरण का निर्माण करती थीं। अब इस गैस मिश्रण में इलेक्ट्रो की मदद से स्पार्क उत्पन्न किया जाता है, यानी बिजली कड़कने की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से दोहराया जाता है। यह स्पार्क लगातार गैसों पर डाला जाता है, जिससे उनमें रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही यह गैस मिश्रण ठंडा होता है, यह संघनित होकर यू आकार की एक नली में एकत्रित होता है, जैसे कि बारिश का पानी एकत्रित होता है। यह पूरी प्रक्रिया लगातार 7 दिनों तक चलाई गई। उसके बाद जो तरल पदार्थ यू शेप की नली में जमा हुआ था, उसका विश्लेषण किया गया। जब वैज्ञानिकों ने उस तरल का परीक्षण किया तो उन्हें चौंकाने वाले परिणाम मिले। उस तरल में एमिनो एसिड पाए गए, जैसे ग्लाइसिन और अन्य कार्बनिक यौगिक, जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक अणु निर्जीव पदार्थों से भी बन सकते हैं। इस प्रयोग ने प्राचीन पृथ्वी के वातावरण और उस समय की गैसों से जीवन के मूल तत्वों के निर्माण की संभावना को वैज्ञानिक आधार दिया। यहीं से जीवन की सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म और पूरे जीव समुदायों का क्रमिक विकास शुरू हुआ। यह प्रयोग केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ सिद्धांत के पक्ष में एक सशक्त प्रमाण बन गया। ऑपेरिन और हाल्डेन की परिकल्पना को यूरे और मिलर ने प्रयोगशाला में सिद्ध किया। यह वीडियो एक पीपीटी म्यूल्यूशन है, जिसमें प्राचीन पृथ्वी का वातावरण और प्रयोगशाला का अनुकरण दिखाया गया है। जीवन की शुरुआत एक चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की समझ और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। यह प्रस्तुति प्राध्यापक मुबीन शेख की ओर से है, जिन्होंने वही पृथ्वी के प्राचीन वातावरण को सिंगल पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर रिक्रिएट किया। इसलिए यह पीपीटी साइम्युलेशन बना, पीपीटी म्यूलेशन। यूरे और मिलर का यह प्रयोग हमें यही सिखाता है कि जिज्ञासा, विज्ञान और शिक्षण, इन तीनों की शक्ति से हम अज्ञात को भी समझ सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी इस तरह के वैज्ञानिक विषय सरल और रोचक तरीके से आपके पास पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रयोग के सिमुलेशन के साथ। शुभकामनाएं। धन्यवाद।